हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक है। उसकी ये 5th क्लास है। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करे थे। तो अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक वैज्ञानिक व्याख्या जिसका जब तक पूर्ण रूप से परीक्षण नहीं हो जाता वह सुझाव रूप में रहते हैं और यह कहलाती है एक हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जन्म, क्रम एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा के बीच संबंध की मात्रा को अनुमानित करने के लिए शोधकर्ता एक अध्ययन करेगा। तो ये क्या कहलाता है? प्राकृतिक, सूची, सहसंबंधनात्मक, प्रायोगिक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहसंबंधनात्मक, यानी कि कोरिलेशन। क्वेश्चन 23, मनोविज्ञान के अध्ययन करने का निम्नलिखित में से एक कारण है। मानव मस्तिष्क को समझना और यह कैसे कार्य करता है, कैसे दूसरे को परिस्थित किया जाए। ऑप्शन सी, मानव व्यवहार को पूर्णतः समझना एवं उसकी भविष्यवाणी करना, जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर जानना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव मस्तिष्क को समझना और यह कैसे कार्य करता है। द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी वॉज, मनोविज्ञान की प्रथम मूल पुस्तक थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सभी को पता होगा, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 25, भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अध्ययन में प्रारंभ हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन 1, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2, प्रकार्यवाद का अग्रणी कौन है? तो फ्रेंड्स, यानी कि प्रकार्यवाद आपको पता ही है, द पियोनियर ऑफ फंक्शनलिज्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स। क्वेश्चन 3, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक होता है। तो फ्रेंड्स, व्यवहारवादी के अनुसार पूछा गया है। एक्चुअली क्या है कि जो इसकी आंसर की दी गई है उसमें इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता, वो इसका राइट आंसर दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का भंडार, क्योंकि इसमें पूछा है व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। व्यवहारवाद की अवधारणा सबसे पहले दी थी, तो ऑप्शन नंबर बी, जे.बी. वॉटसन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है? तो शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस, यानी कि अंतरक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, उसके द्वारा समझा जा सकता है। विद्यार्थी के बारे में मनोवैज्ञानिक सूचना संग्रह करने के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ है? रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज टेस्ट या प्रोजेक्टिव डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक सूचना संग्रह करने के लिए, मतलब ये बेस्ट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? मानव संसाधन, सामग्री संबंधी संसाधन, जल संसाधन या वित्तीय संसाधन। तो फ्रेंड, जल संसाधन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द इफेक्टिवनेस ऑफ ए मल्टीमीडिया अप्रोच इन टीचिंग कैन बी आंसर्ड थ्रू, यानी कि शिक्षण में बहुमीडिया उपागम के प्रभावी होने का मूल्यांकन किससे किया जा सकता है? परीक्षण द्वारा, सर्वेक्षण द्वारा, व्यक्ति अध्ययन द्वारा या देशांतरीय अध्ययन द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो
आंसर दे रखा है वो गलत दिया हुआ है की में। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सर्वे, सर्वेक्षण द्वारा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर ए टाइप ऑफ, अनुदैर्ध्य अध्ययन एक क्या होता है, ये एक प्रकार का डेवलपमेंटल स्टडीज़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।